आज मैं मोबाइल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि चिंता मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज। अब घबराहट, मैं भी घबरा रहा हूँ। थोड़ा सा मार्केट देखो पढ़ता उड़ता रहता हूँ तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाती है। मार्केट का बहुत ज़्यादा जानकार तो कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन चीज़ें थोड़ी समझ में आती है तो घबराहट कम रहती है। लेकिन आज के हालात देखने के बाद अब मैं भी घबरा चुका हूँ, क्योंकि अब मेरा भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा जवाब दे रहा है। तो क्यों जवाब दे रहा है समझते हैं आज। टेंशन में तो मैं भी हूँ, टेंशन में पूरा देश है। देश तो छोड़ो, अमेरिकी बाजार भी टेंशन में है। हुआ क्या है समझते हैं। देखो अभी मार्केट तो गिरा है, असली बर्बादी मुझे लगता है अभी बाकी है। ये जो बर्बादी आज हमने देखी है, आज क्या पिछले 2-3 महीने से हम बर्बादी देख ही रहे हैं, असली बर्बादी अभी आना और बाकी है। वो क्या है बर्बादी, अभी हम बात करेंगे डिटेल में। बड़े बड़े स्टॉक्स ने अपने 52 वीक लो पर आ गए हैं। तिर्रम खां, क्या बोलते हैं, तिर्रम खां, जो भी खां होते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं 52 वीक के। अमेरिकी बाजार में 50 साल में पहली बार ये हुआ है। क्या चीज हुआ है 50 साल में पहली बार अमेरिकी बाजार में, बात करते हैं। फेडरल रिजर्व उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। अभी न्यूज में आप चारों तरफ ये देख रहे होगे, फेड का रेट कट के बारे में चल रहा है। हो सकता है बहुतों को समझ में ना आया होगा। देसी भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूं ये पूरा मुद्दा हुआ क्या है और इस मुद्दे की वजह से क्यों मार्केट लालम लाल हो चुका है, पूरा डिटेल में समझाता हूं अभी आपको। रुपये ने गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे निचले भी स्तर पर आ चुका है अपना भारतीय रुपया, और जब अपना भारतीय रुपया नीचे आ चुका है तो डॉलर ऊपर जा चुका है। इसके भी कारण पर बात करते हैं। एफआईआई कर रहे हैं अपना पैसा खाली इंडियन बाजार से। एफआईआई लगातार 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 अपना पैसा हमारे भारतीय बाजार से निकालते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका, और ये सिलसिला रुकेगा या अभी और चलेगा, बात करेंगे इस पर। अब देखो पहले मुद्दे पर आते हैं। पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या है आज बाजार में। इस हफ्ते अभी तक 3% बाजार गिर चुका है। एक हफ्ते की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक हफ्ते। 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए। 6 महीने और 1 महीने का रिटर्न एक जैसा हो चुका है। अब यहां पे ये देखो, एक दिन का अगर आप देखो तो 1% टूटा है एक दिन में, लगभग 250 पॉइंट एक दिन में लो। अच्छा, आज का मार्केट देखो, पहले ये 250 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ खुला था, लेकिन पूरे दिन मार्केट देख रहे हो कैसा रहा है। सर एक चीज समझना, जब मार्केट नेगेटिव में खुले और जब पूरे दिन नेगेटिव खुलने के बाद कुछ भी मूवमेंट कुछ खास ना हो, तो समझ जाओ कंफ्यूजन का लेवल पीक पर है, एकदम पीक पर है। बड़े बड़े तुर्रम खां इन्वेस्टर्स सब के सब घबराए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, यहां खरीदें या बेचें नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि एफआईआई तो चालू है अपना काम, बात करेंगे उस पर भी। तो कंफ्यूजन का लेवल एकदम पीक पर है, तो नो डिसीजन मेकिंग है, कुछ नहीं समझ आ रहा। क्यों कारण है, क्या कारण है, सब बात करेंगे। अच्छा, एक चीज एक देखना कि एक महीने में लगभग 0.25% रिटर्न है एक महीने में। 6 महीने में वही लगभग 0.25% रिटर्न है। यानी कि 6 महीने में सितंबर में अपने ऑल टाइम हाई पर था ये अपना निफ्टी। ऑल टाइम हाई के बाद जो गिरना शुरू हुआ है, मतलब 6 महीने में जितने रिटर्न कमा के दिए इन्वेस्टर्स को, सब पिछले 1-2 महीने में धो डाला है। तो 6 महीने का रिटर्न और 1 महीने का रिटर्न बराबर है, ठीक। अच्छा, कल हम देख रहे थे 1 साल का रिटर्न, तो कल 12.5% के आसपास था, आज हम देख रहे हैं 11.5 जा चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं दिसंबर खत्म होते होते, साल खत्म होते हुए सिंगल डिजिट में आ जाए, 10% से भी कम एफडी के रिटर्न के रेट के बराबर कहीं अपना इंडेक्स आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उम्मीद तो हो सकती है, बात करेंगे। असली गड़बड़ी क्या हो सकती है वो भी बात करेंगे। मतलब कितना बार मैंने बोल दिया बात करेंगे बात करेंगे, कब बात करोगे, करेंगे आज ही करेंगे, इसी में करेंगे। देखो हुआ क्या है, 18 दिसंबर को अमेरिकी बाजार जोरदार गिरा है। 50 सालों में पहली बार 10वें दिन गिरावट, मतलब अमेरिकी बाजार ऐसा है कि 10वें दिन तक लगातार गिरावट 50 सालों में आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा है। आपको यहां पे लाइव में दिखाता भी हूं, देखो ये डाउ जोन्स में आपको दिखा रहा हूं, नंबर छोड़ दो, 2.5% से ऊपर तो गिरा है। सर एक ग्राफ देखो कैसा सपाट गिरा है, सपाट। इसका मतलब समझ रहे हो, भयंकर कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। वो फेड की बात हम अभी करेंगे, इंपैक्ट तो हम बाद में बात करेंगे। पहले इस पर आते हैं, फेड में हुआ क्या है और क्या क्या चीजें हुई। डाउ जोन्स गिरा, नास्डक गिरा, S&P 500 गिरा, कुल मिलाकर के अमेरिकी इंडेक्स में 2.5% 3.5% गिरा है।
फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग के बाद ब्याज दरों में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती हुई है। इसका मतलब क्या है भी समझेंगे, टेंशन नॉट। 4.5%, 4.5 नहीं 4.50 से घटकर रेट 4.25 कर दिया गया है। यह 2022 के लेवल पर है। लेकिन फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरम पावेल की कमेंट्री ने निराश किया। अब हुआ क्या है, एक चीज समझिए। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं हुआ क्या है। फेड के चेयरमैन जोरम, नाम भी मुझे नहीं पढ़ने को आता है, जेरोम बोले, जोरोम बोले, क्या बोले, पावेल चाचा, जो भी है, पावेल चाचा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज की कटौती के साथ हमने अपनी पॉलिसी रेट को उसके चरम से 1% कम कर दिया है और हमारी पॉलिसी का रुख अब काफी कम रेस्ट्रिक्टिव है। क्या मतलब है समझाऊंगा, घबराओ नहीं। इसलिए हम अधिक सतर्क हो सकते हैं क्योंकि हम अपनी पॉलिसी रेट में और एडजस्टमेंट पर विचार कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, अब ध्यान से समझिए। हमारे देश का आरबीआई, ऐसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक, आरबीआई जब कोई रेट कट करती है, बाजार के लिए अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। जब रेट कट कम होगा, रेट कट मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा तो मार्केट में पैसे का ज्यादा फ्लो होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा होगा तो खरीदारी, मतलब एक खुशी का माहौल आएगा। लेकिन अगर ज्यादा रेट कट हो गया तो ज्यादा पैसा आ गया तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, तो एक लिमिटेड होना जरूरी है। यही चीज फेडरल बैंक ने कल किया है, कटौती की है अपने रेट में। अच्छा, कटौती करी है, ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन कितनी करी है? जितनी उम्मीद थी उतनी कर दी है या उम्मीद से बहुत कम किया है? हाँ। अब इन्वेस्टर्स को जो उम्मीद थी, अमेरिकी इन्वेस्टर्स को, कि फेड रेट जो कट होगा पूरे एक साल में 1% होगा, मतलब उम्मीद यह थी कि 1% कट होगा पूरे साल में, तो 25%, 25%, 25%, 25% 4 बार में कम होगा। अनाउंसमेंट ये किया इन्होंने, अभी जो कट हुआ है रेट, पावेल चाचा ने बोला है, मतलब किया है 4.50 से घटा करके 4.25 इन्होंने कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि हमने हाईएस्ट से 1% घटा दिया है, यानी कि 2022 का जो हाईएस्ट था 5.25% से लेकर घटा करके 4.25% इन्होंने किया है। यानी कि ये कह रहे हैं कि 1% हमने हाईएस्ट फेड रेट जो था उससे कम कर दिया है। अब ज्यादा उम्मीद हमसे मत रखना। तो इन्वेस्टर्स की उम्मीद क्या थी कि अभी अगले एक साल में 1% कम होगा, लेकिन ये 25% घटा करके कह रहे हैं कि हमने 1% कर दिया, अब जो करना था हमने कर दिया, अब ज्यादा उम्मीद मत रखो। इन्वेस्टर्स क्या ताक लगा के बैठे थे कि एक साल में 1% कम होगा। अच्छा, एक साल में जितना ज्यादा फेड रेट कम होगा, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जब फेड रेट कम होगा तो मार्केट में इन्वेस्टर्स पैसा और डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होगा, मार्केट बढ़ेगा। लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि फेड रेट कट अब ज्यादा नहीं होगा, जितना करना था मैंने कर दिया, तो अब इन्वेस्टर्स क्या होंगे? खुश या दुखी होंगे ना, दुखी होंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे? पैसा आप डालेंगे, अब बोलेंगे अरे यार बंटा धार कर दिया इसने, पैसा निकालो। वही हुआ है, अमेरिकी बाजार, अमेरिकी इन्वेस्टर से पैसा निकाला गया क्योंकि उनकी नाराजगी है, जितना फेड कट होना था वो नहीं हुआ, तो पैसा अब निकाल रहे हैं, तो पैसा निकाल करके कहीं कुछ करेंगे, कहीं और डालेंगे। लेकिन जब पैसा निकलता है बाजार से तो बाजार का सेंटीमेंट अच्छा होता है या बुरा होता है। और जब अमेरिकी बाजार का सेंटीमेंट बुरा होता है तो अपने भारतीय बाजार का क्या होता है? अपना भी बुरा हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है भैया अमेरिकी बाजार पर। ठीक है, तो कांड बुरा ये हुआ है। अब एक चीज ये समझिएगा, इन्होंने ये बोल दिया है कि हमारी पॉलिसी का रुख अब काफी रेस्ट्रिक्टिव है, कम रेस्ट्रिक्टिव है। मतलब मोटा मोटी समझने वाली बात ये है कि ये आगे अगर फेड रेट कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पूरा ये विचार मंथन पर है। अपने पावेल चाचा जो हैं विचार मंथन अब करेंगे कि आगे कट करना है कि नहीं करना। और अगर करेंगे भी तो इन्होंने ये तो पहले क्लियर कर दिया है कि 1% तो हमने कर दिया अपने हाई से, अब आगे वो वाला टोटल 1% एक साल का कम करने की उम्मीद मत रखना। अब ज्यादा से ज्यादा कट हो सकता है, तो 25% अभी कर दिया है, 25% हो सकता है आगे हम अगले क्वार्टर वगैरह में करें, लेकिन 1% तो टोटल नहीं होगा। तो नाराजगी इन्वेस्टर्स की अपने चरम पर। ठीक, अब इसका असर क्या हुआ है अमेरिकी बाजार में? 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की तो बाजार तो पहले से उम्मीद थी, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद थी जो इन्होंने किया है। लेकिन साथ में इन्होंने कहा क्या? 1% अपने टॉप से हमने कर दिया है, तो 25 तो किया लेकिन हो गया अपना पूरा 1। अब आगे की उम्मीद मत रखना। जब आगे की उम्मीद मत रखना तो प्लानिंग खराब। अब देखो होता क्या है,
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनफैक्ट हम आम लोगों की अगर बात करें तो हमारी जो सैलरी, पैसा, कमाई वगैरह होती है, उस सब का भी हिसाब किताब हम लगा के रखते हैं कि भैया इतनी कमाई अगर हमारी सैलरी में 10% बढ़ा है, 15% बढ़ा है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, कुछ करेंगे। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये भी अपने पैसे की प्लानिंग ऐसे ही करते हैं कि अनाउंसमेंट गवर्नमेंट का क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि पैसा इनका साइज इनका बड़ा है, गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पे पैसा इनका डायरेक्टली डिपेंडेंट है क्योंकि पैसे का साइज बड़ा है ना। अब गवर्नमेंट इनके लिए अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट करती है तो ये पैसा क्या करेंगे, डालने के बजाय निकालेंगे। हाँ, अगर कुछ अच्छी खबर है तो मार्केट में और डालेंगे। तो यही चीज हुई है। अब इसका असर देखो क्या हुआ है। पॉवेल के इस स्टेप से बाजार गिद्ध की तरफ नजर लगा के बैठेगा। अब पॉवेल चाचा क्या करेंगे, नेगेटिव तो हो गया है, इन्होंने बोल दिया 1% हमने कर दिया है, 25% कम करके बोल रहे हैं 1% टोटल तो हमने कर दिया है, लेकिन अब बाजार देखेगा कि क्या करेंगे ये चाचा। अच्छा, ये चाचा तो कम कर दिया, अभी अगले बड़े चाचा भी और आने वाले हैं। कौन बड़े चाचा? 20 तारीख को ट्रम्प चाचा। अब वो चाचा जब आएंगे तो ये चाचा के साथ क्या करेंगे वो? हालांकि ऑर्डर तो नहीं दे सकते क्योंकि सर प्रेसिडेंट का इतना हक नहीं है कि इनके साथ वो कुछ कर सकें, लेकिन सलाह मशवरा करके कुछ कह सकते हैं, यार कुछ कर दे ठीक ठाक, कुछ एडजस्टमेंट। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अच्छी बात, लेकिन नहीं होता है तो जो चल रहा है वही चलेगा। अच्छा, इसके बाद इसलिए बाजार को ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1% की बजाय 0.5 यानी कि 50 पैसा ही कटौती होगी। 1% तो होने से रहा, तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा और कम हो सकता है। इन्वेस्टर्स कितनी उम्मीद लगा के बैठे? 1%। होने वाला कितना? 50%। इन्वेस्टर के लिए अच्छा है बुरा? बुरा। इससे यूएस मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ गया है, जो हम देख चुके हैं लाइव प्रमाण। अब ये वहां का पूरा का फेडरल बैंक का कांड समझ में आ गया। अब जरा इंडियन मार्केट में क्या गड़बड़ी चल रही है, क्या दिक्कत चल रही है वो बात करते हैं। कमजोर रुपया, देखो रुपया लगातार गिर रहा है और रुपये की वैल्यू 85 के पार जा गिरी है। यहां पर ये दिखाता हूं मैं आपको, हर चीज में खोल के रखता हूं आपके लिए। देखो $1 85.12, ये 4 तक जा चुका था। 85.12 मतलब 85 रुपया के बराबर $1। लाल 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 लाल, सॉरी 80, 81, 82, हाँ ये मतलब अभी 3-4 महीने से आप देखोगे ना, पहले ये 80, 81, 82, 83 और अभी 85 के पार। मतलब अभी जैसे हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अभी चलो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हम करेंगे आगे, तो समझाता हूं इसका और क्या हुआ है, वैल्यू क्या क्या चीजें गड़बड़ी हुई है। अब देखो ट्रेड डेफिसिट, हाँ इसी की बात पर आने वाला था मैं। न्यूनतम स्तर पर अपने रुपया पहुंच चुका है और आगे और गिर सकता है। ठीक है, देश का ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, शायद हमने परसों वाले वीडियो में बात करा था, लेकिन एक बार फिर से समझा देता हूं। ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि हम, ट्रेड का मतलब व्यापार, हम कुछ चीजें बाहर के देशों से खरीदते हैं, कुछ चीजें बाहर के देशों को बेचते हैं। तो हम जितनी चीजें खरीदते हैं उससे ज्यादा अगर हम बेच रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट हमारा प्लस में होगा, क्योंकि हम ज्यादा चीजें बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा अपने पास ना। लेकिन ज्यादा चीजें अगर हम खरीद रहे हैं और कम चीजें बेच रहे हैं तो अपना पैसा भी उधर चला जाएगा। ये ठीक इसी तरीके से है। रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, फिर से देता हूं। मान लो 50,000 रुपए की कमाई है आपकी, उस 50,000 रुपए की कमाई में आपका 10,000 रुपए खाने पीने का बजट आपने बना रखा है, घर में खाना पीना बनाने का। लेकिन हुआ क्या, पूरे महीने आपने अपना खाना पीना होटल से मंगाया, रेस्टोरेंट से मंगाया, तो वो महंगा पड़ेगा। तो 10,000 का जो आपका खाने पीने का बजट था वो चला गया 30,000 रुपया, क्योंकि बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो अब बाकी खर्चा चलाने के लिए 20,000 बचा, क्योंकि टोटल सैलरी 50 है। तो अब उस 20,000 में आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 30,000 तो वो होटल वाला लेकर के गया। सेम चीज यही होती है कि जब हम ज्यादा चीजें बाहर से खरीदते हैं, अच्छा बाहर से किस में खरीदेंगे, डॉलर के रुपये में, डॉलर में। अच्छा डॉलर में खरीदने के लिए पहले हमको डॉलर खरीदना पड़ेगा। अच्छा डॉलर खरीदने के लिए देखो कितना महंगा डॉलर हो गया। पहले तो डॉलर खरीदो महंगा अपना रुपया दे करके, फिर उस डॉलर से चीजें खरीदो, तो अपने पास बाकी चीजें करने के लिए पैसा बचेगा क्या? अब पैसा तो लिमिटेड है ना, हम पैसा छाप नहीं सकते। वो डॉलर छाप सकते हैं अमेरिका वाले, हम नहीं छाप सकते। हम छापेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो हमारा छापना रेस्ट्रिक्टेड है, तो पैसा बाकी चीजों के लिए कम हो गया, क्योंकि हम बाहर से चीजें मंगाने में ज्यादा अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो रुपया गिरने का इतना नुकसान है भैया। ठीक समझा पाया मैं? अब इसके बाद क्या होता है, व्यापार घाटा 3 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है भैया। व्यापार का घाटा, ट्रेड डेफिसिट तुमने बोला। फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स उछलकर 2 साल के उच्चतम स्तर पर है। ये जो फैसला आया इसके बाद डॉलर तो बढ़ा,
अपना रुपया गिरा लेकिन डॉलर बढ़ा, और डॉलर बढ़ के कितना गया, 2 साल के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच चुका है डॉलर। अच्छा, डॉलर जितना महंगा समझ लो अपना रुपया उतना नीचे, डॉलर ऊपर अपना रुपया नीचे, मतलब डॉलर और मजबूत हो गया। अच्छा, डॉलर और मजबूत हो गया, अपने लिए अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। डॉलर इंडेक्स दुनिया की 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की वैल्यू को मांगता है, ये अलग बात है, ये चलो लिख दिया मैंने। एफआई की बिकवाली जारी है। कहां गया वो, जरा ये भी कांड दिखा देता हूं आपको। 16 दिसंबर से लेकर 16, 17, 18, 19 4,000 करोड़ आज बेच दिया, 1,300 करोड़ कल और 6400 करोड़ परसों। उसके पहले एक दिन खरीदा था क्योंकि इनको प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी होती है ना। 4,000 करोड़ एक दिन में बिकवाली, लगातार बिकवाली। ये चीजें क्या दिखाती है, क्यों बिकवाली? अनाउंसमेंट। अच्छा, इतना पैसा जब बिकवाली चल रही है लगातार तो इनको क्या भरोसा है इस शेयर भारतीय बाजार पर? भरोसा उठ रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी बात है, अच्छी बात यह है, आप यहां जरा देखो, ये तो बेच रहे हैं, हमारा भारतीय इन्वेस्टर 4,000 करोड़ के आसपास खरीदा है, मतलब भारतीय इन्वेस्टर्स को भरोसा है, कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। अच्छा, भारतीय इन्वेस्टर्स क्यों खरीद रहा है? क्योंकि अपने जब लोएस्ट पॉइंट पर बाजार चल रहा है तो उनको भी तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए। लेकिन अच्छी बात इससे ये समझ में आती है कि भारतीय इन्वेस्टर्स को भरोसा है, और भरोसा होना भी लाजमी है भैया, हमारे देश का मार्केट है, क्यों नहीं भरोसा हो। अब अगली बात, ये एफआई की बिकवाली तो जारी है। अब मार्केट के दिग्गजों की पिटाई भी आज हुई है। रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, ये देखो 1.5%, 2% के आसपास ये टूट गए हैं। एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, नेस्ले का आज देखो बुरा हाल है। ये सारे बड़े बड़े स्टॉक्स अपने 44% तक गिर गए। यहाँ फोटो में दिखाता हूँ आपको, देखो निफ्टी 50 के क्या क्या हाल हुए हैं। एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, नेस्ले इंडिया। एशियन पेंट वो स्टॉक है जब अपने 2008 का जो मंदी आया था, कोविड का जो मंदी आया था, वहां भी ये नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था। इस टाइम पे नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो हालात इतने बुरे हैं क्या? कुछ और भी कारण है, बताता हूं आपको। जैसे ये देखो 34% टूट गया है अपने हाईएस्ट पॉइंट से, ये 44% टूट गया है, 23% टूट गया है, यानी कि आधा हो चुका है लगभग। एशियन पेंट वाली बात बताता हूं, बाकी ज्यादा तो फिर लंबा हो जाएगा। कहां गया, ये है ना, हाँ ये रहा एशियन पॉइंट। अच्छा, इनके 2-3 रीजन है। 2008 की मंदी में नहीं टूटा था ये, 2020 की मंदी में नहीं टूटा था, पॉजिटिव रिटर्न दिया था। अभी इसका मेन रीजन ये है कि मैनेजमेंट के इशू के कारण 2 सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कंपनी छोड़ा है। बड़ी वजह है, देश में महंगाई के चलते डोमेस्टिक डिमांड घटी है, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया। चीन की मंदी का भी असर है इस कंपनी पर, तो ये सब मिला जुला करके नेगेटिव हैं। अभी और कितना बुरा हो सकता है जरा ये समझते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और असर आपको दिखा देता हूं, क्या क्या असर हुआ है। डाउजोन की बात हमने कर ली। एशियन मार्केट लाल दिख रहा है, हरा दिख रहा है, सारा लाल लाल, मतलब सिर्फ इंडियन और अमेरिकन बाजार नेगेटिव नहीं है, पूरा एशियन मार्केट नेगेटिव है। कुछ चीजें और दिखा देता हूं आपको, मार्केट कैप वेटेज के हिसाब से दिखाता हूं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स ले रहा हूं मैं, देख रहे हो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है। एफआईडीआई का डेटा मैंने आपको दिखा दिया, रुपया वाला दिखा दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि अभी और कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि एट द एंड हमको भैया बताओ कंक्लूजन, आगे क्या करें, पैसा डाले कि निकाले, रुके कि भाग जाए। तो समझो अमेरिकी इन्वेस्टर्स अभी और पैसा निकालेंगे फेड रेट की नाराजगी से। अभी क्या होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर्स होता है, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, सारा पैसा एक दिन में तो निकालेंगे नहीं, थोड़ा रुक रुक के निकालते हैं। तो आज तो निकाला पैसा, लेकिन आज निकाल के छोड़ दिया, क्या हो गया, क्या पूरा पैसा निकाला हुआ? ऐसा तो होता नहीं है। तो मुझे क्या लगता है अभी और निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जब ये निकालेंगे पैसा तो 1-2 रुपया तो निकालेंगे नहीं, इनका बड़ा बड़ा फंड निकलेगा। जब बड़ा फंड निकलेगा तो अमेरिकी बाजार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अमेरिकी बाजार नेगेटिव होगा तो भारतीय बाजार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा, यानी कि 23,900 के लेवल पे पहुंच चुका है। ये और नीचे जा सकता है क्या? अपना जा सकता है। ठीक, सीधा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर होगा। एफआईए और निकालेंगे क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है हमारे भारतीय बाजार से। जब सेंटिमेंट ही नेगेटिव होगा तो एफआईए क्या करेगा? और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग, और ज्यादा पैसा निकालो। ठीक, 20 जनवरी को, अच्छा अब अमेरिकी बाजार को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, क्योंकि 20 जनवरी को चाचा जी आएंगे, बड़े वाले चाचा जी। और अब जब 20 जनवरी को आएंगे तो फेड में
क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और ट्रम्प चाचा आएंगे तो इनके क्या ऑर्डर्स होते हैं, साथ में इनका तो ये भी टैरिफ वाला भी चल रहा है ना, भारत के साथ टैरिफ की लड़ाई धमकी उमकी दे दी है कि जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हम लगाएंगे। तो वो चीज़ें अगर सच में कर दी 20 जनवरी के बाद तो सेंटिमेंट और ज़्यादा नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर वो कर दिया तो अब होना क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो सेंटिमेंट और बिगड़ेगा। अच्छा, इसके बाद रुपये की कमजोरी को आरबीआई कैसे रोकेगी? अब आरबीआई के लिए चैलेंज, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुका है, जमीन में सट चुका है जाकर के रुपया। और अगर ऐसे में आरबीआई कुछ नहीं करती है तो ये बड़ा दिक्कत वाला बात है। तो आरबीआई के लिए जरूरी है कि यहां पर कोई ना कोई स्टेप लिया जाए, और अगर स्टेप नहीं लेती तो फिर बर्बादी और जारी रह सकती है। अगली बात, बजट आने वाला है तो बजट में गुड न्यूज तो बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट अगर है तो एक बजट से उम्मीद है कि भैया निर्मला सीतारमण आएंगी तो भारतीय बाजार के लिए क्या गुड न्यूज ला सकती हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट है तो थोड़ा चॉकलेट चाहिए मार्केट को। चॉकलेट अगर नहीं मिला तो सेंटिमेंट और ज़्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अभी और कितना बुरा हो सकता है, असली बर्बादी अभी बाकी है। ये चीज़ें अगर नहीं हुई या कुछ चीज़ें अगर हो गई, बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये तो थी मेरी एनालिसिस कैसी लगी आपको, समझ में आया क्या, समझा पाया मैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो ये था शेयर बाजार का आज का हाल, बाकी और देखते हैं मार्केट में क्या होता है।